हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आई होप आपका ट्रेडिंग अच्छा चल रहा होगा। और अगर नहीं अच्छा चल रहा है तो एक एज पकड़िए, अच्छा हो जाएगा समय के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। और स्ट्रैटेजीज़ में आपको पता होगा कि जितने भी तरह के स्ट्रैटेजीज़ हैं ऑप्शन सेलिंग में या किसी भी तरह का, तो वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का कोई ना कोई एक एज होता है। उस एज के साथ वो सबसे अच्छा रिटर्न बना के देता है और वो पर्टिकुलर मार्केट कंडीशन के साथ ही वो एज आता है। तो अगर मार्केट कंडीशन चेंज होता है तो वो एज जो है उसका वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो लॉस देने लगता है। तो कोई भी स्ट्रैटेजीज आप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा उसका एज पकड़िए। और उसका एज अगर किसी मार्केट कंडीशन में सही नहीं चल रहा है तो उसका क्वांटिटी कम कर दीजिए या उसको थोड़ा सा पॉज कर दीजिए, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी का एज क्या है, तो इस स्ट्रैटेजी का जो रेंज है, बैंक निफ्टी ये वीकली स्ट्रैटेजी है। बैंक निफ्टी में हम ओनली बैंक निफ्टी में अभी तक किए हैं, निफ्टी में ट्राई नहीं किए। निफ्टी में भी कर सकते हैं, उसका भी कंडीशन आपको बता देंगे। तो इसका जो मेन एज है वो इसका रेंज है। जो इस स्ट्रैटेजी का रेंज जो वीकली रेंज है वो लगभग 2000 पॉइंट्स का है, ठीक है। मतलब विक्स जैसे जैसे अप डाउन होगा उसके हिसाब से रेंज चेंज होते रहेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो एवरेज है वो 2000 पॉइंट का रेंज बैंक निफ्टी में हमको वीकली मिलता है। 2000 पॉइंट का रेंज अगर आप बैंक निफ्टी में लेके चल रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 5% के करीब में है, ठीक है। तो वीकली 5% अगर बैंक निफ्टी हम चेक करें कि वीकली 5% मूव करता है या नहीं, वीकली चार्ट हम खोल लेते हैं। वीकली चार्ट में ये देखते हैं लगभग ये 1%। तो पिछले 7-8 वीक से तो इसमें श्योर शॉर्ट मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि 5% मूव नहीं किया, ठीक है। ये बड़ा कैंडल है, ये भी 2.5% मूव किया है, ठीक है। ये एक बड़ा कैंडल है, ये भी 2.5% मूव किया है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि ये कैंडल एक बड़ा वो अप्रोक्सीमेटली 3% मूव किया है। ये एक कैंडल है जो 5% मूव किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले जितने भी आपको कैंडल्स दिख रहे हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 5% है, ठीक है। तो यहाँ से लेके मतलब 13 जून 2022 लगभग एक साल पहले का बात कर रहे हैं, और वहाँ से लेके अभी तक अगर बात करें हम तो 3-4 कैंडल्स ही हैं जो 5% मूव दिए हैं, ठीक है। 3-4 कैंडल्स 5% मूव दिए हैं। तो इसका जो एज है आपको बताएं कि एज इसका 2000 पॉइंट का रेंज है, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी में हम लोग कोशिश करेंगे कि क्योंकि इस स्ट्रैटेजी का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 75% के ऊपर है, ठीक है। तो जो बाकी का जो 20% जो है कैंडल्स जो बड़े बड़े बनते हैं उसमें हमारा कोशिश रहेगा कि स्टॉप लॉस लेके निकल जाए, क्योंकि मेरा बाकी का जो 75% जो टाइम है वो हमको ये प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। तो हमको किस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि जो बाकी 20% है उस पर हम लॉस लेके निकल जाए और हमारा जो लॉस हो वो छोटा हो हमारे प्रॉफिट से, ठीक है। तो ये मेरा ये पूरा स्ट्रेटजी का ये कहानी है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा वीकली क्या करना है और हमारा रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से है और प्रोबेबिलिटी किस तरीके से है। तो ये सब चीज़ हमको ध्यान देना पड़ता है अगर प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज़ आप बना रहे हैं तो। रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अगर अच्छा है तो रिस्क रिवॉर्ड अगर मान लीजिए कि बुरा होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है स्ट्रेटजी का, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है और प्रोबेबिलिटी भी अच्छा है तो वो स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छा बन के निकल जाता है, ठीक है। अब सब कुछ बात कर चुके हैं, अब हम स्ट्रैटेजीज़ पे आते हैं। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि किस चीज़ के बारे में बात की है। अभी तक जो भी हम बात किए वो सारे स्ट्रैटेजीज़ पे लागू होता है कि उसका एज पकड़िए, एज पकड़ने के बाद देखिए कि उसका एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। और एक्यूरेसी अगर अच्छा है उसका तो 3-4 बार हमको अगर लॉस दे रहा है मार्केट तो हम आराम से लेके और निकल जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका एडजस्टमेंट भी है जो आपको अगर मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट अगर आप लोग दिखाते हैं तो एडजस्टमेंट बता सकते हैं, लेकिन बस स्टॉप लॉस के साथ इसको अगर लेके चलेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। 2000 पॉइंट का रेंज है, ठीक है। तो इधर 2.5% है और इधर 2.5% है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। स्ट्रैटेजी हमारा क्या है, अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी 43,900 स्पॉट पे चल रहा है, ये एग्जाम्पल हम आपको 19 मई का एग्जाम्पल, मतलब मई पूरा बैक टेस्ट करेंगे और पूरा नहीं कर पाएंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा, और जून थोड़ा सा कर लेंगे, ठीक है। और आपको कोई भी वीक में डाउट होगा तो उसमें भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है कि अगर स्टॉप लॉस होगा तो लेके निकल जाएंगे, और एडजस्टमेंट सीखना चाहते हैं तो उस पर हमको एक न्यू वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्पॉट अगर 43,900 पे है तो हम क्या करेंगे
कि स्पॉट से जो 100 रुपीज़ का प्रीमियम होगा, ठीक है, ये प्रीमियम का जो स्ट्राइक प्राइस है वो ध्यान नहीं देना, जो 100 रुपये का प्रीमियम होगा उसको हमको पहले सेल कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कि एक उसके आउट ऑफ द मनी, मतलब उसका जो नेक्स्ट स्ट्राइक है, जैसे 43,300 है तो ये 43,200 पुट, ये इससे और एक स्ट्राइक ओटीएम हो गया, तो इसको बाय कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर से इसके बाद जो भी 50 रुपये का आसपास होगा, मतलब 50 रुपये से आसपास, ठीक है, तो उसको हमको फिर से सेल कर देना है और एक हेज बाई कर लेना है, ठीक है। तो ये पुट का हमारा लेग कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद सेम कॉल का लेग में ही है, पहले 100 रुपये का हम लोग सेल करेंगे, उसके एक ओटीएम में बाई करेंगे और फिर 50 रुपये का लगभग में सेल करेंगे और एक हेज ले लेंगे, ठीक है। तो ये 100 रुपये 50 रुपये हम अप्रॉक्सीमेटली लिए, इसको अगर मान लीजिए कि 110 120 होता है तो हम इसके जस्ट हाफ पे जाएंगे। अगर 120 ये होता है तो 60 का ये बेचेंगे, ये अगर 130 होता है, अगर मान लीजिए 130 है और डायरेक्ट 80 है तो 130 वाला लेते हैं और उसके हाफ कितना होगा 65, तो 65 को बेचेंगे। तो इसको हाफ लेना है हमको और ये 100 के आसपास लेना है, और जो बाइंग वाला प्रीमियम है वो जस्ट इसके आगे होगा, मतलब इसके ओटीएम होगा एक स्ट्राइक प्राइस और एक हेज लेना है। इसको हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो बैंक निफ्टी में हम आ गए और बैंक निफ्टी में आने के बाद 100 रुपये का सबसे प्रीमियम हम सेल करेंगे, ठीक है। 100 रुपये का प्रीमियम सेल करने के बाद एक जो नेक्स्ट ओटीएम है जो आपको बताएं, यहाँ पे ओटीएम आपको एक बाई कर लेना है, ठीक है। फिर इसके हाफ हमको प्रीमियम सेल करना है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो ये 101 है और ये 50 हाफ है और 60 हाफ है, मतलब 60 भी हाफ के करीब है, ये एग्जैक्टली 50 हाफ आता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो हम बाई किए हैं उसका एक स्ट्राइक छोड़ के हम सेल करें, ठीक है। ये भी आप रूल फॉलो कर सकते हैं। अगर आप 100 का हाफ फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये आप फॉलो कर सकते हैं कि पहले 100 रुपये का सेल कर देना है, उसका एक स्ट्राइक प्राइस बाई करना है, फिर एक छोड़ के सेल करना है, ठीक है। ये आप फॉलो कर सकते हैं। सेम यहाँ पे 98 रुपीज़ का है, सेल करते हैं, ये बाई करते हैं और फिर एक छोड़ के सेल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी बन के रेडी हो गया, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी में हम लोग देख सकते हैं कि वीकली हमको टोटल 2.5% का दोनों तरफ रेंज मिल रहा है, ठीक है, 2.5%, ठीक है। कैंडल में आपको 5% ने कैंडल दिखा है, क्योंकि 5% का कैंडल है तभी एक साइड में वो 2.5% मूव कर सकता है, इसलिए 5% का कैंडल देखें आप। 2.5 भी करके आप बैक टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ कितना बार लॉस हो रहा है, कितना बार प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हम सिमुलेटर में आसानी से देख सकते। अब हम लोग 10-10 रुपये का हेज एक बाई कर लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, अभी देखिए मार्जिन जो है हमारा वो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख का लग रहा है, ठीक है। तो हेज बाई करने से क्या होगा कि हेज बाई करने के बाद हमारा जो मार्जिन होगा वो 1.3 मैक्स लगेगा, ठीक है। 1.25 लगता है लेकिन ये मैक्स 3 लगेगा, 1.3 लाख, ठीक है। तो 1.3 लाख आपका मार्जिन लग रहा है और ये वीकली स्ट्रैटेजी है, तो इसमें ओवरनाइट रिस्क आता है। जैसे क्या हुआ कि ये रेंज तो आपका अच्छा है, 2000 पॉइंट का रेंज है। अगर इंट्राडे में आपका मान लीजिए कि लॉस कैसे बुक करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 3000 है, ठीक है। ये हटाते हैं तो देखिए 3600 आता है और ये 3000, मतलब 600 का प्रॉफिट ये लेता है हेज, 600 का प्रॉफिट एक निकाल लेता है हम लोग हाथ से, और कैपिटल को है जो वो लगभग 40% से डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा और कैपिटल बढ़ा के 2 लॉट में कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो हम सबसे पहले इसको 5 लॉट से करेंगे, 5 लॉट से बैक टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो 5 लॉट से नहीं, चलिए 4 से करते हैं, लगभग 5 लाख का कैपिटल इसमें लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो रेंज है, रेंज की अगर इंट्राडे में अगर कोई मूव आता है तो हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्या होता है कि ओवरनाइट हम रखे हैं और बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका हम जो लॉस होने का जो प्रोबेबिलिटी है ओवरनाइट में, उसको हम 0 कर देंगे आपके सामने, वो आप देखते रहिएगा। थोड़ा सा प्रीमियम हमको पे करना पड़ेगा, जैसे 5-5 रुपये 6-6 रुपये प्रीमियम पे करेंगे, उतना आपको 500-600 का प्रीमियम रोज़ पे करेंगे। लेकिन अगर ऐसा दिन आता है तो वो आपको बड़ा लॉस से बचा सकता है, तो हमको उतना पे करना में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 2 घंटे से बढ़ते हैं आगे, 0.3% का लॉस दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अप्रॉक्सीमेटली डे एंड पे आ चुके हैं, 5 मिनट पहले चले जाते हैं।
डे एंड पे आने के बाद हमको 0.6% का अभी तक प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी ओवरनाइट हमको ले जाना है। ओवरनाइट में रिस्क इधर कितना है देखिए, इधर में आपको 13% लॉस है, इधर में हमको 26% लॉस है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है अगर इतना बड़ा मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो। वैसे मार्केट बहुत कम बार ऐसे गैप डाउन्स होते हैं, लेकिन अगर होते हैं, ठीक है, तो हमको कैसे बचना है। तो सिंपल क्या करेंगे कि ये जो हमारा सेल किए थे, फिर बाई किए थे, फिर ये जो छोड़े थे वो हम इसीलिए छोड़े थे क्योंकि एक ओवरनाइट जब भी हमको लेके जाना है इस स्ट्रैटेजी को, तो ये बीच वाला हम लोग बाई करके जाएंगे। ये चीज़ हमको रोज़ 3:25 पे करना है। इससे क्या होगा हमारा, देखिए इससे क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से अगर 3% से ज़्यादा अगर गैप अप होता है तो हमको प्रॉफिट ज़बरदस्त मिलेगा, मतलब जितना आपको मिल सकता था उससे ज़्यादा मिलेगा। और गैप डाउन में भी अगर 5% से ज़्यादा अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, जो ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाता है ऐसा, तो उसमें भी हमको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इसी रेंज में मान लीजिए कि 2-4% का अगर गैप अप आता है, गैप डाउन होता है, तो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस स्ट्रैटेजी को, ये जो बीच में हम जो जगह छोड़े थे, ये बाइंग के लिए ही छोड़े थे, और ये स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छा बना देता है ओवरनाइट के लिए, ठीक है। अब हम लोग 5 मिनट से 15 मिनट से आगे बढ़ते हैं। तो हमको छोटा सा हल्का सा गैप डाउन मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें 500 का लॉस दिखा रहा है, मतलब ओवरनाइट की वजह से ये जो बाई किए थे इसमें हमको एक में 500 का लॉस आया है और एक में 160 का है। तो ओवरऑल हमको 420 रुपये का यहाँ पे इसमें लॉस दिख रहा है, ठीक है। 5 लॉट पे 420 रुपये का आपको लॉस इसमें हुआ है ओवरनाइट में। और ये 520 रुपये आप पे करके ये जो पूरा रात का, जैसे समझिए ना कि पूरा रात का आप नींद ख़राब नहीं कर रहे हैं और अच्छे से सो पाएंगे ये एक हेज बाई करके, ठीक है। क्योंकि कितना ही बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाए आपको फ़ायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा, ठीक है। तो ये 520 रुपया, 400 मतलब 200-400 रुपया अगर एक लॉट पे कर रहे हैं तो 100 रुपया, रोज़ 100 रुपये हमको देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ROI इसका अच्छा है स्ट्रैटेजी का, और गैप अप गैप डाउन से हमको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो ये 400-400 500 रुपये हम लोग देते रहेंगे। और किसी दिन अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो यह हमारा सारा हेज का पैसा भी निकल जाएगा और आप बड़े बड़े लॉसेस से भी बच जाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा रियल मोटो है। अब यहाँ से हम फिर से 2-2 घंटा से जाते हैं क्योंकि वीकली स्ट्रैटेजी है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम लोग। तो एंड में जाते हैं, एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे में जाने के बाद 1.1% का प्रॉफिट हो चुका है 2 दिन में। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो 2 दिन में आपको 1% का प्रॉफिट हो रहा है तो निकल सकते हैं। फिर उसके बाद नया स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे फिर से डे एंड हो चुका है। अब फिर से एक हम लोग बाई करके जाएंगे। आपको लग सकता है कि ये बाइंग को हमको ये बाइंग मेरा फालतू का पैसा लेके जा रहा है, लेकिन जिस दिन आपको ये बड़ा गैप डाउन से, गैप अप से बचा लेगा, उस दिन आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हल्का सा गैप अप हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से एंड ऑफ द डे जाते हैं, 2-2 घंटा का अभी तक रेंज में ही है हमारा, ठीक है। तो हमारा आपको बताए थे कि जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट था वो अभी तक उस समय 12,000 का था, ठीक है। तो 6,000 का अगर हमको लॉस दिखता है, ठीक है, 6,000 का लॉस दिखता है 5 लॉट पे, 4 लॉट पे, तो हम लोग इसको एग्जिट कर देंगे, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी ऐसा है कि मैक्सिमम टाइम, जिसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 88% इसका प्रोबेबिलिटी है, उस समय 75% था। तो 75% ऑफ द टाइम अगर ये बीच में क्लोज होता है तो आपको मैक्स प्रॉफिट मिलेगा 2% का, मतलब वीक का 2% तो मंथ का 8%। अगर किसी दिन अगर आपको ये रेंज में नहीं रहना चाहता, मार्केट इधर उधर जाना चाहता है, हम उसको जाने देंगे। हम 1% का लॉस लेके निकल जाएंगे, जो कि इसका हाफ होगा, जो कि 6,000 होगा। 1% लॉस लेके निकल जाएंगे, उस वीक छोड़ देंगे, अगले वीक ट्रेड करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हमारा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है। अब फिर से डे एंड आने को है, डे एंड आ गया है। अब डे एंड आने के बाद फिर से एक बीच वाला फिर से बाई कर लेते हैं। बाई कर लिए हम लोग। अभी देखिए ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिट में जैसे जैसे आप जाते जाएंगे वैसे वैसे ये जो हेज करने का, हेज लेने के बाद भी एकदम मस्त आपको यहाँ पे ग्राफ दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा गैप डाउन होता है, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। 500 और 400, 100 रुपये का लगभग हम प्रीमियम पे किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब हमारा एक्सपायरी से एक दिन हम लोग अभी पीछे चल रहे हैं, यहाँ से 2-2 घंटा करके आगे बढ़ाते हैं। 2-2 घंटा करके आगे बढ़ाएं तो हम फिर से डे एंड में 1.8% के प्रॉफिट, 10,000 के प्रॉफिट पे आराम से चल रहे हैं। यहाँ पर भी आप एग्जिट कर सकते हैं और मैक्स प्रॉफिट 12,000 का था, ठीक है। तो 12,000 का 80% आपको प्रॉफिट दिख जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कर देना चाहिए, वो कंपलसरी आप लेके चल सकते हैं कि 80% प्रॉफिट आया आप लेके निकल जाएं, ठीक है। अब फिर से एक हेज बाई कर लेते हैं, यहाँ से डे एंड हो चुका है, हेज बाई कर लिए। अब हेज बाई करने के बाद 5 मिनट से आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ लास्ट वीडियो में भी बताए थे, तो 29 जुलाई से लगभग एक महीना यहाँ से बाद में मेरा एक वर्कशॉप होने वाला है जिसका लिंक बायो में है, और वो 32 डेज़ में यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। इसका जो मेन मेरा मोटो है कि एक मंथ का यहाँ पे मास्टर क्लास होगा, टोटली सैटरडे संडेज क्लास चलेंगे एक महीना तक, ठीक है। और उसमें सारे स्ट्रेटजीज जो हम करते हैं इंट्राडे में, एक्सपायरी स्ट्रेटजीज़ बेस्ट जो हम करते हैं, जो बहुत अच्छे स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है, उसका रिज़ल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ये मंथली स्ट्रेटजीज़ का रिज़ल्ट है और ये एक्सपायरी रिज़ल्ट है, ठीक है। तो ये 10-12 महीना में ही इतना अच्छा परसेंट हमको रिटर्न मिला है। निफ्टी में 104%, फिर निफ्टी में 62%, बस एक्सपायरी ट्रेड करके। ओवरऑल 200% एक साल में ट्रेड करके ये बैक टेस्ट मेरा रिजल्ट यहाँ पे निकल के आया है। ये एक्सपायरी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और ये मंथली स्ट्रैटेजी है, ऐसे ही वीकली स्ट्रैटेजी भी है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रैटेजीज जो हम यूज़ करते हैं वो हम आपको इस वर्कशॉप में अच्छे से बताएंगे। इसका साइकोलॉजी क्या है, कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में, इस वर्कशॉप में हम बताने वाले हैं। और मेन जो इवेंट्स होते हैं जैसे बजट डे हो गया और इलेक्शन में कोई ऐसे ऐसे न्यूज़ वाले डेज आते हैं, उसमें हम लोग कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, सारे स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक महीना टोटल इसका क्लासेस होगा, ठीक है। मतलब एक महीना में 8 क्लासेस होगा, यहाँ पे देख सकते हैं सैटरडेज और संडेज़ को। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, बस 32 डेज़ बाकी है। और कूपन कोड अगर आपको लगाना होगा तो YES, कैपिटल YES लगा सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको 25% का शायद डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं 5 मिनट से। 5 मिनट से हम लोग आगे बढ़े तो कोई बड़ा चेंज नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एग्जैक्टली 1.8% पर हम लोग चल रहे हैं अभी भी। 2 घंटा से आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा अगर इस रेंज के पास में आ रहा है मार्केट, लेकिन एग्जैक्टली फिर रेंज में बंद हो गया, ठीक है। तो 5 लाख कैपिटल आप लगाए थे, 10,400 आपको प्रॉफिट हो रहा है, 2% है वीक का। अगर इसी तरीके से जैसे आपको बताएं कि 75% आपका चांस है जीतने का, तो आप एग्जैक्टली आपको हम कैलकुलेट करके बताएं तो 75%, ठीक है, 75% आप मतलब 3 टाइम्स, मतलब 4 में से 3 टाइम्स आप विन कर रहे हैं और जीत रहे हैं कितना, अगर आप बना रहे हैं आप 2% वीक का, मतलब 75 इंटू 2%, ठीक है, ऐसे देखते हैं हम लोग। तो टोटल 1.5% हम लोग बना रहे हैं वीक का, ठीक है, ये प्रॉफिट। और हम जब लॉस कर रहे हैं तो 0.25 इंटू 1%, ठीक है। तो ये 0.25% लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो 1.5 प्रॉफिट कर रहे हैं, 0.25 लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ओवरऑल इसमें प्रॉफिट में ही रहेंगे 1.25% ऑफ द टाइम, ठीक है। और ये आप लेके चल सकते हैं कि हर वीक, मतलब ये हम 1.25 बना दिए हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हर वीक, मतलब लॉसेस को जोड़ के आप हर वीक कितने प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। तो टोटल अगर 4 मंथ से कैलकुलेट करते हैं तो आप 5% हर मंथ का यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं लॉसेस को ऐड करने के बाद, ठीक है। और जो कि साल में 60% के अप्रॉक्स में आता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा रिस्क मैनेजमेंट है। इसीलिए जब भी आपको 1% का लॉस दिखे, अगर पहले दिन ही आपको दिख जाए लॉस, तो आप एग्ज़िट कर दीजिए, ठीक है। इसका एडजस्टमेंट भी है, लेकिन जो मार्केट में बहुत दिन से है वो एडजस्ट अच्छे से कर सकते हैं। जो थोड़े से अभी नए हैं वो उनको एडजस्टमेंट में इसमें दिक्कत आ सकता है, इसीलिए हम स्टॉप लॉस इसमें रख दिए हैं, ठीक है। तो आई होप इसको आप बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी, यह स्ट्रैटेजी आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई भी डाउट हो तो बताइए, अगर कोई भी वीक को बैक टेस्ट करना है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो जो वर्कशॉप उसको चेकआउट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।